कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आध्यात्मिकता से भरपूर और आडंबर से दूर यह स्वयंभू स्तोत्र प्रतिदिन अपन इसमें आचार्य भगवान के द्वारा प्रतिपादित उन सूत्रों का उल्लेख कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इस जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। कल मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 3 श्लोकों के माध्यम से बताया कि भगवान को जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो सारे देवता लोग और मनुष्य एक साथ आकर उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनकी आराधना करते हैं। हम आरती आदि में भी पढ़ते हैं, सुर नर मुनि जन तुब चरणन की करते नित सेवा। मतलब सुर नर मुनिजन भी आपके चरणों की प्रतिदिन सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा जिससे मेवा मिलता है। बिना भक्ति के आज तक कभी भी भगवान बना नहीं जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि हम पहले भक्त बनेंगे, भगवान बनेंगे, फिर भक्त बनेंगे। न भूतो न भविष्यति, पहले भक्त बना जाता है और फिर भगवान बना जाता है। यही क्रम है। सीधे फल खाने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि फूल को मत तोड़ो, फूलों का रक्षण हो और फलों का भक्षण हो। यही हमारे लिए जीवन के संरक्षण का माध्यम है। इस बात को समझना है। दूसरे श्लोक में कल आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बताया कि तीर्थंकर प्रभु की शरीर और वाणी, ये दोनों ही हमें वीतरागता का उपदेश देती है, वैराग्य के मार्ग में अग्रसर कराती है, और इन दोनों के माध्यम से हर कोई प्रभावित होता है। जैसे ही हम किसी वीतराग मुद्रा के सामने बैठते हैं, हमारे भाव तुरंत बदल जाते हैं। आप लोग भी मंदिर में बैठते हो तो मंदिर में जाते ही अलग प्रकार के भाव हो जाते हैं, और यदि बाजार में रहते हो तो उस समय के भाव अलग रहते हैं। निश्चित क्षेत्र का प्रभाव और सामने वाले द्रव्य का प्रभाव, इन दोनों का ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वही हमारे भावों को ऊपर और नीचे गिराने में सक्षम होता है, माध्यम बन जाता है। तीसरे श्लोक में कल अपन ने जाना था कि प्रभु का जहाँ पर विहार होता है वहाँ पर जितने भी प्राणी होते हैं सब अपने आप में लीन हो जाते हैं, सब उन तीर्थंकर प्रभु की आराधना में, उनकी ही सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। आज अपन 2 श्लोक और लेते हैं। चौथे नंबर श्लोक मल्लीनाथ भगवान का, जिसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान होते हैं उनके चारों तरफ जो शिष्य मंडली रहती है वो भगवान किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। उदाहरण के साथ में देखो, यस्य समन्तात जिन शिशिरांशु शिष्यक साधु ग्रह विभुवो भूत तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र त्रासित सत्वो तरण पतोड्रम। यस्य जिन शिशिरांशो, उन मल्लीनाथ भगवान ने चंद्रमा के समन्तात चारों ओर शिष्य साधु ग्रह विभय, शिष्य जो साधु रूप ग्रह ताराओं का विभाव अभूत विद्यमान था, जिनका तीर्थमपि शास्त्र भी जनन समुद्र त्रासित सत्व तरुण पतोग्रहम, पत अग्रहम,
संसार रूपी समुद्र से भयभीत प्राणियों के पार उतरने का प्रधान मार्ग था, उन मल्लिनाथ जिनेंद्र की मैं शरण को प्राप्त हुआ हूँ। कहने का भाव इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मल्लिनाथ भगवान के समूह शरण में सारे के सारे जो जीव हैं, जो भी भव्य जीव हैं, वे भव्य जीव चारों ओर से उनको घेरे हुए हैं और अपने अपने कोठे में बैठे हैं। तो वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं भगवान, जैसे आसमान में चंद्रमा सुशोभित होता है। चारों तरफ तारे रात्रि में अपन देखते हैं, चारों तरफ तारे होते हैं और उन ताराओं के बीच में जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है, वैसे ही वे मल्लिनाथ भगवान सुशोभित हो रहे हैं। और वो जो ताराएं हैं वो क्या है? सत्वोत्तरण पतोद्यम, यानी सब जीवों के तरण यानी पार उतरने के लिए पथ अड्डयम, वह मार्ग है। वे मल्लिनाथ भगवान संसार रूपी समुद्र से पार उतरने का एक माध्यम है, इसीलिए उनको बोलते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब ही है जो तीर्थ को करने वाले हैं, तीर्थ को देने वाले हैं। तीर्थ का मतलब होता है घाट, तीर्थ का मतलब होता है सेतु, तीर्थ का मतलब होता है पुल। जैसे पुल से इस पार से उस पार पहुंचा जाता है, उसी प्रकार से हम भी कल वहाँ पर तवा पुल से अपन इस पार से उस पार आ गए। वो पुल बना था तो गाड़ियाँ भी आ गई और सब आ गए। यदि पुल नहीं होता तो बैठे रहो वहीं जंगल के अंदर। इस प्रकार से यदि जैसे पुल हमें पार लगा देता है, वैसे ही तीर्थंकर भी पार लगा देते हैं। इसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने बहुत अच्छा किया है। शांत कांति से शोभ रहे हैं, पूर्ण चंद्रमा जिनवर है। शिष्य साधु चहु और गिरे हैं, ग्रह बन गणधर मुनिवर हैं। तीर्थ आपका ताप मिटाता, अनुपम सुख का हेतु रहा। दुखित भव्य भव पार कर सके, भव सागर का सेतु रहा। भव सागर का सेतु वो भी कौन के लिए? जो दुखित भव्य जीव हैं, हम सब के लिए वह ताप को मिटाने वाला सेतु है। ऐसे वह तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान, उन्होंने उनका सामीप्य भी हमारे लिए, उनका गुणानुवाद करना भी हमारे लिए, जब इस भवसागर से पार उतरने का माध्यम है, तो जिन्होंने सामीप्य प्राप्त किया उनका तो बेड़ा पार होना ही होना है। जैसे चंद्रमा शीतल होता है, उसी प्रकार से तीर्थंकर के चरणों में आने के बाद बहुत शीतलता मिलती है। इतना ही नहीं, जैसे चंद्रमा हमें चांदनी प्रदान करता है और वह एक अलग ही हमारे भीतर में आह्लाद उत्पन्न करता है। कमलिनी को खिलने में वह एक माध्यम बनता है। बस इसी प्रकार से वे तीर्थंकर प्रभु की वाणी भी हमारे लिए कल्याणकारी होती है, हमारे हृदय कमल को खिलाने वाली होती है। आगे आचार्य भगवान 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान का जो है, जो शुक्ल ध्यान के माध्यम से वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। यस्य च शुक्लम परम तपोनिर ध्यान मनंतम दुरितमदाक्षित तम जिन सिंगम कृतकरणीयम मल्लिमसल्यम मितोस्मी। हे वे मल्लिनाथ भगवान क्या है? यस्य जिनके शुक्ल ध्यान रूप परम तपोग्नि, उत्कृष्ट तप रूपी अग्नि, अनंतम अंत को प्राप्त न होने वाले, दुरितम अष्ट कर्म रूप पाप को, दुरित का मतलब पाप, अनंतम अधाक्षित दग्ध कर दिया, बिल्कुल जला डाला। तम जिन सिंगम उन जिन श्रेष्ठ कृत करणीयम
कृत कृत्य असल्यम माया मिथ्यादि शल्य से रहित मल्ली जिनेन्द्र की शरण मितोस्मी, शरण को मैं प्राप्त हुआ हूँ। यानी उन मल्लीनाथ भगवान की मैं शरण को प्राप्त हुआ हूँ। कौन से मल्लीनाथ भगवान की? जिन्होंने 4 विशेषण इस श्लोक में आचार्य भगवान ने दिए हैं कि वे जिन सिंह हैं, मतलब इस जिन मार्ग के, इस तीर्थ के, वे सिंह के समान विचरण करने वाले, कृतकर्णीयम, जिन्होंने करने योग्य सभी काम कर लिए हैं, असल्यम, जो शल्य से रहित है, ऐसे। और क्या किया? और जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से पाप को अधाक्षित नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से पाप को नष्ट करने वाले, कृत्य माया आदि शल्य से रहित जिन श्रेष्ठ मल्लीनाथ भगवान को, वे मेरे लिए शरण को प्राप्त हुए हैं। इस श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा है कि जब तक हम शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर्मों को जलाना चाहते हैं तो हमें शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि को लेना ही होगा, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित करनी ही होगी। अभी तो हम धर्म ध्यान से ऊपर उठ नहीं सकते, लेकिन वह धर्म ध्यान आगे चलकर शुक्ल ध्यान में परिणत होगा। वही पद्यानुवाद में बता रहे, शुक्ल ध्यान में तपश्चरण के दीप्त अनल से जला जला, राख किया कटु पाप कर्म को तभी तुम्हें शिव किला मिला। वाह, शिव किला मिला। शल्य रहित कृत कृत्य बने हो, मल्लीनाथ जिन पुंगव हो। पुंगव यानी श्रेष्ठ, जैसे सुधा सागर जीरो लगाते थे, मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, या जिन पुंगव यानी भगवान में श्रेष्ठ, जिन पुंगव, जिनेन्द्र भगवान में भी और श्रेष्ठ, ऐसे जिन श्रेष्ठ बोला। चरणों में दो शरण मुझे अब, भव भव पुनि ना संभव हो। अब वह दोबारा मेरा जन्म संभव न हो, इस भावना से ही है भगवान आपकी शरण मिली है। तव पादो मम हृदय, मम हृदय तव पद द्वेलिनम, आपके दोनों पांव मेरे चरण कमल में, मेरे हृदय कमल में हमेशा विद्यमान रहे। कब तक? जब तक कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति न हो। ऐसी यह शरण जो हमको प्राप्त हुई है, उस शरण का हम महत्व समझें, लेकिन करें क्या? शरण तो मिल गई, लेकिन उस शरण को पाने के बाद में भी संसार की दूसरी शरण में ही आदमी गोते खाता रहता है। कहते हैं न, शरण मितोस्मी यहाँ कहा गया तो 4 प्रकार की शरण बताई गई। अरिहंते शरणम पव्यजामी, सिद्धे शरणम पव्यजामी, साहु शरणम पव्यजामी, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्यजामी। अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और धर्म की शरण, इन 4 शरण के अलावा अन्य कोई इस जगत में कोई शरण नहीं। लेकिन आज तो आदमी केवल पत्नी शरणम गच्छामि और वित्तम शरणम गच्छामि, इसी में ही वह अपने आप को डुबोए रखता है। या तो वह धन के पीछे दौड़ता रहता है या सगे संबंधियों के पीछे दौड़ता रहता है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। लेकिन वह सच्ची शरण, जो सच्ची हमको जिन शरण मिली है, उस शरण का मूल्य हम समझ ही नहीं पा रहे। यह शरण हमें क्यों मिली? यह शरण हमें, यह जो बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली और श्री जिनवर जी की पूजा करने श्रावक कुल पर्याय मिली। यह हम कहते हैं कि यह श्रावक कुल पर्याय मिली है हमको। इस पर्याय का दुर्लभ जो है पर्याय मिली, उस दुर्लभ पर्याय का हमें लाभ उठाना चाहिए। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि होता है न कि हाथ में आई हुई वह मणि फिर से वापस समुद्र में फेंक दी। अब समुद्र में ढूंढो, कहीं मिलने वाली नहीं। फिर से वह पुनर्मूष को भव की कहानी हो जाती है और वह नरक निरोध की यात्रा करके हम पुण्य रूपी इस जगत में पुण्य से अपने
इस जगत में आए और शेर बन गए और बाद में पता लगा उसी शेर को ही हम मारने के लिए या शेर को ही खाने के लिए दौड़े तो पुनर्मुस्को भय वापस वही नरक निरोध का चूहा बन जाते हैं। अभी कहानी सुनाने का समय नहीं, अभी तो इतना ही समय है कि हमें यह याद रखना है कि यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है और हमें जितेंद्र भगवान की जो शरण मिली है, ये दोनों चीज़ हमें समझना चाहिए और उस शरण को अपने इस जीवन का एक ऐसा है नहीं जो है ना मोड़ बना ले, टर्निंग पॉइंट बना ले कि अनादि काल के इस भव भ्रमण को हम छोड़ सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। मल्लीनाथ भगवान के इन 5 श्लोकों के माध्यम से यही हमें संदेश मिलता है। आज के दोनों श्लोकों का एक बार हम शॉर्ट में और आपको बता दें कि वहाँ भगवान की वह शिष्य मंडली इस प्रकार से, शिष्य संपदा इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, भगवान सुशोभित हो रहे हैं जैसे ताराओं के बीच में चंद्रमा है और वे हम सबको शीतलता प्रदान करते हुए हमारे भवताव को भी दूर करने में सक्षम हैं, हो रहे हैं। और अगले श्लोक में भी यही बताया कि जिस प्रकार से शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से कितना भी बड़ा जंगल क्यों न हो, थोड़ी सी बस आग भर लगा दो, सारा जंगल खाक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे कर्मों का पुंज कितना भी पुलिंदा क्यों ना हो, यदि हमने ध्यान रूपी अग्नि का सहारा ले लिया तो वह एक दिन खाक होना ही है, होना पड़ेगा। गुरुदेव तो हमेशा एक ही बात कहते कि भैया तुम कुछ भी करने धरने की बात छोड़, तुम तो सीधा सीधा मुंह कर ले दीवार की तरफ और अपने बैठ जा, बस अपना आप ही कर्मों का संहार हो जाएगा। कर्म अपना आप ही झड़ते चले जाएंगे और कर्म हमारे तभी झड़ेंगे जब हम हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे। लेकिन आज का इंसान तो यही बोलता है मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, मुझे अभी ये नहीं जानता कि मुझे मरना भी है। बस ये जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा उसी दिन बेड़ा पार होने में टाइम नहीं लगेगा। यदि बेड़ा पार करना चाहते हैं तो करना धरना छोड़ो, बस हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओ। बस हमारे लिए वही एक माध्यम है और वही हमारे लिए आगे बढ़ने का साधन होगा। गुरुदेव ने कहा कि ध्यान काल में ज्ञान का श्रम कहाँ, ध्यान काल में ज्ञान का श्रम कहाँ, पूरा विश्राम, बस विश्राम लेने की बात है। विश्राम यदि हम ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हम श्रम कर रहे हैं और श्रम कर रहे हैं जानने में, इसको जानूं उसको जानूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, ये लिखूं ये करूं, इसको बताऊं उसको सुनाऊं, यही हमारे संसार का कारण बन जाएगा। पूरा विश्राम जिस दिन आ जाएगा उस दिन अपने आप में लीन हो जाएंगे और अपने आप में लीन हो जाएंगे तो कर्मों को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। बस ये कर्म अपना स्थान छोड़े, ऐसा ही पुरुषार्थ हमारा आगे तक चलता रहे। ध्यान के ऊपर एक भजन बहुत अच्छा याद आया कि प्रणय सागरजी महाराज का बहुत अच्छा भजन, आप लोग सब सुने। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सुंदर। सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना,
बच्चों सा ये खेल सदाई तुझको लगा सलोना। समय मिला न आत्म ध्यान का, समय मिला न आत्म ध्यान का, अब मृत्यु आई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना न चाहे। रिपीट। तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे। पंछी मर जाता पिंजड़े में उड़ना न चाहे। अपने को पहचानिया, अपने को पहचानिया और सबसे मांग विदाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अंतिम। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भवसागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में। इसी नाम की रटना से तू प्रीत लगा भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी न करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी आज तक वह काम नहीं कर पाया, ऐसा काम हम करें और वह काम तभी होगा जब मल्लीनाथ भगवान के इन श्लोकों के माध्यम से हम भी उनके ध्यान में तल्लीन हो जाएं। और इसीलिए कहा कि अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। बस अरिहंतों की उन प्रतिमाओं का अपन ध्यान धरेंगे तो ही अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्या सागर महामुनि राज के लिए, अंदर की वो वासना के लिए वहाँ वो झुक रहा है, वहाँ पर अपने आप को नमभूत कर रहा है, वो वहाँ बैठकर रो रहा है और चरणों में बिछ रहा है। और वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मेरे असंख्य दासी दास हैं, मेरा परिकर जो सैकड़ों लोगों का परिकर है, मंडलेश्वर राजा महेश्वर सब तुम्हारे आगे विनयवंत हो जाएंगे, नमन करने लग जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार स्वीकार कर लो। तब ऐसे मौके आप ये मत मानना कि ये रामायण आज भी चल रही है, आज भी रामायण चल रही है, आज भी रावण है और आज भी सीताएं हैं। अब आप सीता बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो? आपको भी ऐसे बहुत बार मौके मिलते हैं रावण बनने के, आपको भी बहुत बार मौके मिलते हैं ऐसे सीता बनने के। तो आप उस वक्त क्या हो? उस वक्त की वो सीता थी जो क्या जवाब दिया उन सीता ने कहा, हे दशानंद तुम त्रिखंडापति हो, ये बात सत्य है और ये बात भी सत्य कि तुम न्यायप्रिय शासक हो और तुम्हारे नाम को सुनकर शत्रु लोग जो है थर्रा उठते हैं। ये बात भी सत्य है कि तुम्हारे नाम को सुनने के बाद लोग जो है गुफाओं के गहन अंधकार में छिप जाते। ये बात भी सत्य है कि तुम असाधारण व्यक्तित्व नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं मानती हूँ तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, उसके बाद भी एक बात ध्यान रखना, चादर में अगर थोड़ा सा भी दाग होगा तो वो चादर कलंकित हो जाएगी। चंद्रमा को संसार में शीतलता प्रदान करता, प्रकाश देता है जिसके उदय में, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी कृष्ण कृत्रिमा रहेगी तो उसकी वो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कलंकित किरणें कहलाती है। इसलिए उन्होंने यही उठाया कि पूरी दुनिया आज नहीं बाद में तुम्हें कलंकी कहेगी, तुम कलंकी मत बनो। हे लंकाधिपति, तुम ऐसा कोई काम नहीं करो जिसके माध्यम से तुम्हारा नाम अपयश की ओर हो। तुम्हारा ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये समस्त समान, इन सब की मुझे कोई आशा नहीं है। ये सब एक तरफ है और मेरा चारित्र एक तरफ है। सीता की आशा तुम छोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, वो रेत में से भी तेल निकल सकता है,
लेकिन ध्यान रखना इस सीता के अंदर जो है अपवित्रता नहीं आ सकती, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बहुत अच्छी उसमें रामायण में जो कारिका उसने बोली थी कि शर सरभ अरुकपण धन अरे अरुपतिव्रता गात केहरी केश भुजंग मणि मेरे ही आवे मरे ही आवे हाथ। मतलब क्या हुआ, यहाँ बोल रहे हैं कि वो कृपण का धन कब आएगा, जब वो मरेगा तभी ले पाओगे आप। कंजूस का धन कभी नहीं लेगा वो, जब आप वो मरेगा तभी उस कंजूस के धन को आप ले सकते हो। और जो इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो भुजंग या सर्प होता है उसकी जो मणि है, वो जब आप उसको वो मरेगा तभी वो मणि आ सकती। उसी प्रकार अगर कोई पवित्र स्त्री है तो उसके शरीर को आप तभी छू सकते हो जब उसके प्राण हरेंगे, उसके पहले अधिकार ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता ने यही संबोधन दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है लंकेश, राम को सीता को इस राम के पास छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। सोने में सुगंध नहीं आती है, ये निश्चित बात है कि सोने की सुगंध नहीं है, लेकिन तुमने ये अच्छा कार्य कर लिया तो तुम्हारे जीवन में सोने की सुगंध आ जाएगी। बस तुम मेरी ये बात मान लो और मुझे वहाँ तक छोड़ दो। खूब समझाया, खूब किया, लेकिन उसकी एक गलती उसके जीवन को समाप्त कर दिया। पूरा समाप्त तो हो गया। अब बताओ, जो जीव तीर्थंकर बनने की क्या रखता है, हैसियत रखता है, वो व्यक्तित्व भी ऐसा बन जाता है, वो व्यक्तित्व कितना गिर जाता है। सब प्रकार के गुण थे, लेकिन एक जरासंध में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए संयमित होना बहुत जरूरी है, नियमित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखना, त्रिप्रति एक है क्रोध, एक है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। ये तीनों के तीनों से हमें बचना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनियंत्रित हमारा काम हमें क्या रावण को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित क्रोध जो है परशुराम को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित लोभ दुर्योधन को जन्म देता है। पर इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा जीवन सदाचार से नियंत्रित होगा और हम उसके वश में नहीं आएंगे तो निश्चित ध्यान रखना, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए और सिग्नल चाहिए, मैदान में जैसे क्रीज चाहिए और देश के संविधान, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, कायदे कानून चाहिए, न्याय चाहिए, इसी प्रकार से अपने इस गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई कायदे कानून बनाने होंगे, कोई ना कोई नियम लेना होगा, कोई ना कोई समय सीमा रखनी होगी। और प्रतिवर्ष उस समय सीमा को आपको बढ़ाते चलना होगा कि अभी इतना है तो अब इसके बाद इतना, अब इतना है तो इतने वर्ष बाद इतना। लेकिन वो होगा तभी आपका ये गृहस्थ धर्म पलेगा, नहीं तो नहीं पलेगा। मैं आशा रखता हूँ कि कन्नड़ वाले इस बात को सुन रहे हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग अभी तक जो था उतना था और अपनी समय सीमा को और मर्यादित करेंगे। क्योंकि यहाँ यही वाली बात बोली है, अमर्यादित वासना से जो ना करे कम है। तो हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो कोई ना कोई मर्यादा निश्चित करना है। लोग तो ऐसे होते हैं जो अभी बहुत सारे लोग आप हमसे मिले जुड़े, हमने देखा संघ में आते थे और शुद्ध भोजन बनाते थे, और क्या उम्र, बोले 35 साल की उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्यवत। विचार करना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बम्बई के हैं, बम्बई जैसी उसमें रहते हैं, कोई बड़ी उम्र नहीं, 40 साल उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्य, दोनों एक साथ रहते हैं। उस बहुत बड़ी बात होती है, इतनी कम उम्र आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर अपने जीवन का निर्वाह करना। मैं आपसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय सीमा तो आप बना सकते हो ना, समय सीमा तो आप कर सकते हो कि हाँ इतनी हम समय सीमा रखते हैं, इतना इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका वो गृहस्थ धर्म उपकारित हो जाएगा, वो आपको लगेगा तो सही कि हमने कुछ ना कुछ संयम लेकर अपने जीवन को ऊंचा और अच्छा बनाया है। अब दो बात और है, कामी पुरुष का कोई मतलब ये जो ना कामाश्रित चिकित्सा, ये दो बिंदु रह गए अभी, और उन पुरुषों को धिक्कार है जो किसके कब्जे में है। इसकी बात अपन कल और परसों देखते हैं, कल हो जाएगी इसकी बात। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात आचार्य भगवान की चल रही है दीक्षा के समय की। बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का क्या चमत्कार था, उस चमत्कार को आपके बीच में रख रहा हूँ कि वो साधक इस पंचम काल में, लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, पर मैं बता रहा हूँ इस पंचम काल में भी चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? जब आचार्य भगवान की दीक्षा हो रही थी तो लोगों ने सोचा दीक्षा हो रही है, वहाँ के समाज ने सोचा दीक्षा हो रही है, तो उन्होंने 10, 15 या 20 हज़ार लोगों की व्यवस्था करी। बोले 15,000 लोग से ज़्यादा क्या आ पाएंगे इस दीक्षा में, बस इतने ही आ पाएंगे, जितनी बड़ी समाज
उससे थोड़े और बढ़ा लिए। अब हुआ ये कि देखते ही देखते अभी तो दोपहर नहीं हुई और 25-30 हजार लोग आ गए, वहाँ की समाज घबरा गई। अब क्या होगा, इतने लोग कहाँ से भोजन कराएं, इतनी जल्दी भोजन भी नहीं बन पाएगा। और अभी तो आते जा रही है पब्लिक, आते जा रही है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है। पूरे अजमेर में मेला जैसा लग रहा है, गलियों में जगह नहीं हैगी, ऐसा ठसाठस माहौल बन गया आएगा, पूरा वो प्रांगण भर गया आएगा। अब वो घबराते घबराते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी सामयिक से उठे और उनके पास पहुँचे। बोले महाराज जी हम बड़े दुखित हैं, हम बड़े व्यथित हैं। क्या हो गया? बोले इतने सारे लोग, 10 से 15 हजार लोगों की रसोई बनाई है और अभी स्थिति 25 हजार की, और अभी तो बहुत समय बाकी है, क्या होगा हमारा, हम कहाँ से भोजन कराएंगे? और घोषणा करिए कि सबके भोजन की व्यवस्था करिए, हम क्या करें? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आंख बंद करी, मुस्कुराए, बोले एक काम करो, एक थाली में जो जो तुमने बनाया है उसमें कपड़े से ढक दो और हमारे यहाँ रख दो, और यहाँ रख दो, एक व्यक्ति को बैठा दो शुद्ध वस्त्र पहनाकर, बस वो कुछ नहीं है, शुद्ध वस्त्र पहनकर यहाँ पर बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस यही जो उन्होंने गुरु की आज्ञा थी वो किया, वहाँ उनको शुद्ध वस्त्र पहनाकर पूरी थाली ढक कर रखा। आप मान के चलना 50 हजार लोगों ने भी भोजन कर लिया, उसके बावजूद भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये था गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का चमत्कार। कौन कहता चमत्कार नहीं होते? अगर श्रद्धा और भावना और अगर उत्कृष्टचर्या हो तो पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात चल रही है कुशील पर, लगभग आज और कल में हम इसका दी एंड कर देंगे। बहुत दिन हो गए आपको सुनते सुनते कुशील की। कल आपसे मैंने 4 सूत्रों पर बात रखी थी कि अमर्यादित वासना जो ना करे वो कम है, और फिर करी थी कामाणम दानम संपपि, मतलब कामी चित्त के लिए सब काम उत्पादक ही दिखते हैं, और कहा था कामी पुरुष का कोई इलाज नहीं है, और उन पुरुषों को धिक्कार है जो स्त्रियों के वश में। इस पर कल अपन ने बात करी थी, और कल आप लोगों से मैंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र की वासना हो उस पर अगर कहीं पूर्ण विराम न लगा जाए तो वासना स्वयं को तो खत्म कर देती है, पर वो जो दूसरा है उसको दूसरे को भी खत्म कर देती है। और एक बहुत अच्छी कविता कल आप फ्लिप क्लार्क की हमने बोली थी, जो अच्छी लगती है हमें। क्या कविता थी कि पानी पी रहा प्रत्येक पक्षी, पानी पी रहा प्रत्येक पक्षी, पानी पीने में चोंच डुबाकर बार बार आकाश को देख लेता है, और प्यास की विशालता के आगे वो आकाश भी उसे छोटा ही लगता है। उस प्यास की विशालता के उसका आकाश भी उसको छोटा ही लगता है। इस बात को हमने रखा था। आज पुनः जो तीसरा सूत्र अपना रह गया था, वो तीसरा सूत्र था ना कामाक्षस्ति चिकित्सम, मतलब कामी पुरुष का कहीं किसी भी अस्पताल में, कहीं भी किसी डॉक्टर के पास, कहीं भी उसका इलाज नहीं है। कहीं भी चले जाएं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि शहद पर बैठी हुई मक्खी का भविष्य क्या होगा? शायद मृत्यु। चाशनी का स्वाद ले रही उस चींटी का भविष्य क्या होगा? शायद मृत्यु। हथनी के चित्र को सच्ची हथनी मानकर वो जंगल में जंगली शिकारी उसके लिए कर रहा है, उसका शिकार क्या होगा? शायद उसे गड्ढे में गिर जाना पड़ेगा। वो बीमारियां, एड्स का रोग क्या? बोले नहीं, वो असाध्य है। पैरालिसिस क्या है? बहुत प्रयास करने के बाद भी वो असाध्य है। डायबिटीज़ क्या है? बोले बहुत प्रयास करने के बाद भी असाध्य है। ये मतलब इनका अंतिम परिणाम क्या है? तो बोले इनका अंतिम परिणाम मृत्यु ही होता है। इसी प्रकार जिसका मन वासना से ग्रस्त नहीं, बल्कि वासना से लंपट है, आंखों में जिसके हमेशा वासना ही दौड़ती रहती, विजाती शरीर के प्रति ही हमेशा वो आकर्षण ही बना रहता, दर्शन में ही उसकी आत्मा तड़पती रहती है, तो ध्यान रखना वो भी क्या है? वो भी
असाध्य रोग ही मानना, उसका कोई भी साध्य नहीं हो सकता है, उसका कोई भी उपचार ना हुआ है और ना होने वाला है। क्योंकि पवित्र समय में भी, पवित्र स्थान पर भी उसका मन अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है तो विचार करना क्या होगा, क्या उसका कल क्या भविष्य क्या हो गया। तो उसका मन वासना में अगर है, वासना लंपट है, व्याभिचार है, वो दुराचार है, वो उसी में लगा हुआ है, तो उसकी वो लंपटता उसको नीचे ले जाएगी। और कोई कितना भी उपदेश दे ले, पर वो उपदेश देने वाला थक जाएगा, पछता जाएगा, लेकिन उसकी जो एक अंदर की भावना है वो बदलती नहीं। क्योंकि उसे क्या है, जिसे गटर में ही इत्र के दर्शन होते हैं, उसे कितना ही समझाओ, उसे उसका जो विवेक वो अनुपस्थित हो जाता है। उसको तो क्या, वो उस स्वर्ग में ही मस्ती, उसे उसी में मस्ती, उसी में सब कुछ दिखता है। ध्यान रखना कि अगर आपका जीवन बेलगाम हुआ, उस पर अगर आपने लगाम नहीं लगाई, तो वो आपका जीवन आपको समाप्त कर देगा। क्योंकि जीवन के जिस विमान को तुम संयम के आसमान में उड़ाना चाहते हो, और अगर वो विमान मौज मस्ती के हाईवे पर उड़ाओगे, तो वो आज नहीं तो कल आपको परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि आप कितना भी अपने आप को, अपनी खुद की चर्या को संयमित करने का प्रयास करोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपका वो मन संतुष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं संतुष्ट होता है? कारण क्या है? ये जो मन है वो किस प्रकार का है? तो कहते हैं कि मन के लिए कहा जाता है, जैसे लकड़ियों को, वो जो लकड़ी है अग्नि में डालते जाओ, वो अग्नि शांत नहीं होती है। नदी में पानी डालते जाओ, वो नदी शांत नहीं होती। शमशान में कितने भी मुर्दे जलाते हो, वो शांत नहीं होता है। इसी प्रकार ये जो मन है, ये मन की अवस्था ऐसी है कि ये मन कभी भी शांत नहीं होता है। पूर्व में परंपरा थी कि जय हनुमान विवाह के पहले हुआ करता था, और जय श्री राम विवाह के पश्चात हुआ करता था। पहले ब्रह्मचर्य व्रत और बाद में मर्यादा हुआ करती थी, वो अनुशासन हुआ करता था। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है। आज न जय हनुमान बचा है और न जय श्री राम बचा है, वो मर्यादा वो बची नहीं रहेगी। तो आज कल हमने आप लोगों से बात करी थी कि कम से कम अब आप अपनी कोई ना कोई लगाम और कोई ना कोई सीमा बना ले। चाहे महीने में 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, पर कुछ ना कुछ व्रत का निर्वाह करें। चाहे अष्टमी, चतुर्थी, अष्टानी का 10 लक्षण। क्योंकि मन जो है वो शांत नहीं होने वाला, भी हाल आप लोगों के बीच में रखा, वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। ध्यान रखना। और आज बोल रहा हूँ कि जितने भी यहाँ विवाहित लोग हैं, कम से कम अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं और आपके अंदर वास्तविकता में समर्पण है कि हाँ हम धर्मात्मा हैं, तो इतना अगर हैं और वास्तविकता में आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो आप इतना कायस्तर पूर्वक यहाँ से नियम लेके प्रभु के सामने जाना कि हमारा स्वदार संतोष व्रत है। क्या है? स्वदार संतोष व्रत। क्या कहलाता है ये? स्वदार मतलब मेरी पत्नी के अलावा जितनी भी माताएं बहनें, जितनी भी हैं महिलाएं, वो माताओं और बहन के समान हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।